Hey everyone, today we'll understand stateful versus stateless web architecture. Stateful versus stateless web architecture समझने से पहले we should know what is a state in a web application. तो स्टेट क्या होती है? स्टेट कोई भी यूज़र या फिर सेशन रिलेटेड डेटा हो सकता है जिसको हम स्टोर करके रखते हैं ताकि यूज़र जब दोबारा विज़िट करे तो वो डेटा ऑलरेडी हमारे पास स्टोर्ड रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र की लॉगिन इन्फॉर्मेशन लेट्स से. तो अब यूज़र ने वेबसाइट पे साइन अप करा, अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाला, या सपोज़ यूज़र ने वेबसाइट पे लॉगिन करा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के. नाउ नेक्स्ट टाइम जब वो यूज़र वेबसाइट को विज़िट करेगा, अब जब आप किसी वेबसाइट पे दोबारा विज़िट करते हो तो एवरी टाइम आप लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं डालते, वो ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन कर देता है जब आप रीविज़िट करते हो वेबसाइट को. नाउ हाउ डज़ इट हैपन? बिकॉज जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो बैकएंड पे स्टोर हो जाती है. जो भी यूज़र नेम या पासवर्ड है वो हमारा स्टोर हो जाता है, एंड जब भी आप वेबसाइट को रीविज़िट करते हो तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है आपका यूज़र एंड आपको ऑथेंटिकेट कर देता है अकॉर्डिंगली. तो आपको हर बार लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालने की नीड नहीं पड़ती. सेम गोज़ फॉर लेट्स से प्रेफरेंसेस, राइट. तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हो या किसी आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन खोला एंड उसमें आपने डार्क मोड सेट कर दिया, तो दैट इज़ यूज़र प्रेफरेंस कि डार्क मोड यूज़र प्रेफरेंसेस में स्टोर हो गया. तो नेक्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन को विज़िट करोगे तो आपको डार्क मोड में ही दिखेगा, आपको हर बार डार्क मोड में स्विच करने की नीड नहीं पड़ेगी. Similarly, there can be session data as well. For example, आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हो एंड यू ऐड आइटम्स टू द कार्ट. तो जो भी आपकी कार्ट की आइटम्स हैं, राइट, कार्ट आइटम्स लेट्स से, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट को बंद करके जब नेक्स्ट टाइम विज़िट करोगे तो आप देखोगे कि कार्ट में आपकी आइटम्स वैसे की वैसे आपको मिल जाएंगी, राइट. तो वो कैसे होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज जो भी आपका सेशन डेटा या यूज़र डेटा होता है वो बैकएंड में स्टोर हो जाता है, एंड जब भी आप रीविज़िट करते हो तो वो आपके यूज़र को आइडेंटिफाई करके वो सारा डेटा लोड कर देता है वेबसाइट में, राइट. सो दिस इज़ स्टेट. अब स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस वेब आर्किटेक्चर में क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ डायग्राम. तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टेटफुल आर्किटेक्चर. अब स्टेटफुल जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि जिसमें स्टेट है, स्टेटफुल, राइट. स्टेटफुल में क्या होता है कि यूज़र ने वेबसाइट विज़िट करी, सर्वर पे यूज़र की लॉगिन इन्फॉर्मेशन गई, एंड सपोज ये सर्वर 1 है एंड दिस इज़ सर्वर 2. लोड बैलेंसर के थ्रू सर्वर 1 पे यूज़र ए की रिक्वेस्ट गई. यूज़र ए है हमारे पास, उसकी रिक्वेस्ट गई लोड बैलेंसर पे एंड लोड बैलेंसर से वो गई सर्वर 1 पे. तो अब जब यूज़र ए सर्वर 1 पे आएगा, अब क्या होगा कि यूज़र ए की इन्फॉर्मेशन, जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर 1 में स्टोर हो जाएगी. नेक्स्ट टाइम जब यूज़र वेबसाइट विज़िट करेगा उसकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आएगी, लोड बैलेंसर से सर्वर 1 पे आएगी, तो यूज़र इन्फॉर्मेशन सर्वर 1 पे ऑलरेडी स्टोर थी तो उसको अपना यूज़र डेटा जो है वो वेबसाइट पे दिख जाएगा, राइट. बट नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस आर्किटेक्चर? एज यू माइट सी, डायग्राम से ही समझ आ रहा होगा कि नेसेसरी नहीं है कि हर बार सर्वर 1 पे यूज़र ए की रिक्वेस्ट जाए. हो सकता है कि लोड बैलेंसर के थ्रू सर्वर 2 पे चले जाए नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट. अब सर्वर 2 पे तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं थी, राइट. तो अब क्या होगा? अब उसको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा. उसका यूज़र डेटा, फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट में जो भी आइटम स्टोर होंगी वो सारी लॉस्ट हो चुके होंगे. तो सर्वर 2 में क्योंकि यूज़र का कोई डेटा नहीं था, राइट. अब सपोज़ हमने इसका सल्यूशन निकाला कि जब भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट हिट करता है तो यूज़र इन्फॉर्मेशन सारे सर्वर्स में स्टोर हो जाए. तो यूज़र ए की इन्फॉर्मेशन आपने सर्वर 1 में भी स्टोर करा ली एंड सर्वर 2 में भी स्टोर करा ली, राइट.
तो अब जब भी यूज़र किसी भी सर्वर पे आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर्ड होगी। बट नाउ व्हाट इफ़ वो चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल अब पहले उसका डार्क मोड में वेबसाइट थी, नाउ व्हाट इफ़ ही चेंजेस इट टू द लाइट मोड, तो वो तो एक ही सर्वर पे से कनेक्टेड होगा। उस टाइम पे जो सेशन चल रहा होगा, यूज़र सेशन, वो एक ही सर्वर से चल रहा होगा। तो जो भी अपडेट्स है वो सर्वर 1 पे ही होंगे, राइट। सर्वर 2 को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अगर यूज़र ए ने कुछ भी अपडेट किया है अपने प्रेफरेंसेस में, या फिर यूज़र डेटा अपडेट हुआ है, तो सर्वर 2 को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो दिस विल कॉज प्रॉब्लम, राइट। तो इस केस में स्टेटफुल आर्किटेक्चर जो है वो फेल हो जाता है। तो इस केस में जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजुअली यूज़ करा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टिकी सेशंस। हम स्टिकी सेशंस का यूज़ करते हैं। स्टिकी सेशंस क्या होते हैं? स्टिकी सेशंस के थ्रू क्या होता है कि लोड बैलेंसर सेम यूज़र की रिक्वेस्ट सेम सर्वर पे रीडायरेक्ट करता है। तो इफ़ यूज़र ए की रिक्वेस्ट पहले सर्वर 1 पे रीडायरेक्ट हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम भी जब भी यूज़र ए आएगा तो लोड बैलेंसर उसकी रिक्वेस्ट हर बार सर्वर 1 पे ही रीडायरेक्ट करेगा, राइट। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टिकी सेशंस। अब इसमें भी एक इशू हो सकता है। इसमें इशू क्या हो सकता है कि सर्वर हमारे पास फ़िलहाल के लिए 2 थे, बट नाउ व्हाट इफ आवर एप्लीकेशन ग्रोज़ और ज़्यादा कस्टमर्स आने लग गए और ज़्यादा लोग वेबसाइट विज़िट करने लग गए, ट्रैफिक बढ़ गया, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें सर्वर्स बढ़ाने पड़ गए, राइट। अब सर्वर्स जब बढ़ा दिए, सर्वर 3 एंड सर्वर 4, तो जो पुराने यूज़र्स का डेटा था वो तो सर्वर 1 एंड सर्वर 2 में था। सर्वर 3 एंड सर्वर 4 तो हमने न्यूली इंट्रोड्यूस करे हैं। तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते कि अब आपको डेटा जो है सर्वर 3 एंड सर्वर 4 में भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा यूज़र का डेटा, या फिर नए यूज़र्स को इस तरह रीडायरेक्ट करना पड़ेगा कि वो सर्वर 3 एंड सर्वर 4 पे ही जाए, बिकॉज़ पुराने सर्वर्स पे तो पुराने यूज़र्स का डेटा है। तो दिस इज़ वेरी बहुत ज़्यादा इसमें मैनेजमेंट लगते हैं, चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, स्पेशली अगर हम ऑटो स्केलिंग करते हैं। ऑटो स्केलिंग मतलब ऑटोमेटिकली ट्रैफिक इंक्रीज़ होने पे सर्वर्स बढ़ जाए एंड ट्रैफिक कम होने पे सर्वर्स भी कम हो जाए। अब सपोज़ पीक सीज़न था, अब पीक सीज़न चला गया, अब यूज़र जो है वो कम हो गए, तो अब हमें तो ये सर्वर हटाना पड़ेगा। तो इस केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है मैनेज करना यूज़र के डेटा को। सो नाउ व्हाट कम्स इन पिक्चर इज़ स्टेटलेस वेब आर्किटेक्चर। स्टेटलेस वेब आर्किटेक्चर में क्या होता है कि कभी भी स्टेट को एक सर्वर में स्टोर नहीं करा जाता। यूज़र की स्टेट किसी एक सर्वर में स्टोर नहीं रहेगी। अब इसके हम इस वीडियो में 2 मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट इज़ यूजिंग कुकीज़। अब कुकीज़ के बारे में आपने सुना होगा मे बी, बट कुकीज़ क्या होते हैं? कुकीज़ आर की वैल्यू पेयर्स। कुकीज़ हमारे की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू पेयर्स आई होप सबको पता होगा। की वैल्यू पेयर में एक हमारे पास की होती है, लेट्स से थीम, एंड थीम के अगेंस्ट हमारा डार्क सेव्ड है, राइट। तो ये हमारा एक की वैल्यू पेयर है कि हमारे पास थीम के अगेंस्ट डार्क सेव करा हुआ है यूज़र प्रेफरेंसेस में। तो अब कुकीज़ क्या करती है? कुकीज़ इस की वैल्यू पेयर को हमारे ब्राउज़र पे स्टोर करा देती हैं। तो ये हमारा ब्राउज़र है, लेट्स से क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, या कोई भी ब्राउज़र हो गया। तो कुकीज़ यहाँ पे ब्राउज़र में स्टोर हो जाती हैं। अब जब भी यूज़र रिक्वेस्ट हिट करता है सर्वर पे, तो सर्वर क्या करता है कि सर्वर ब्राउज़र से कुकी डेटा रीड करेगा एंड कुकी में इसको रिटर्न हो गया थीम जो है वो डार्क है, राइट।
वेबसाइट जो है वो यूज़र को डार्क थीम में दिखेगी, राइट? सो दिस इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कुकीज़ वर्क. अब कुकी में भी हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक तो स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज कुकी जो है वो की वैल्यू पेयर होते हैं. अब सपोज़ आपको शॉपिंग कार्ट का डेटा सेव करना है. शॉपिंग कार्ट के डेटा में काफ़ी, हमारे पास कार्ट में बहुत सारा डेटा हो सकता है, राइट? तो कुकी से उसको लोड करना काफ़ी ज़्यादा एक तो परफॉर्मेंस इशू होगा उसमें बहुत, एंड करना वैसे भी गुड स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती कि आप इतना सारा डेटा की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कराओ. सेकेंडली, अगर लॉग इन यूज़र नेम या फिर पासवर्ड है तो उसको कुकी में स्टोर कराना रिस्की हो सकता है, बिकॉज हैकर्स फिर उस डेटा को हैक कर सकते हैं एंड पासवर्ड्स रिट्रीव कर सकते हैं, राइट? तो क्योंकि कुकीज़ आर विजिबल, लाइक आप भी अगर आपने ब्राउज़र पे जाओगे तो आप कुकीज़ को देख सकते हो, जो भी वेबसाइट की कुकीज़ आपके वहाँ पे स्टोर हुई हैं. तो इट्स वेरी इजी फॉर हैकर्स टू गेट दोज, राइट? तो सेकेंड चीज़ जो आती है हमारे पास, दैट इज़ डीबी स्टोरेज और कैश स्टोरेज. इसको लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम. अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारे पास ये सर्वर थे, राइट? इस पे लोड बैलेंसेस के थ्रू रिक्वेस्ट आ रही थी एंड सर्वर में ही हमारी यूज़र इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही थी अकॉर्डिंग टू स्टेटफुल आर्किटेक्चर. स्टेटलेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और डीबी इंट्रोड्यूस कर देंगे. लेट्स से हमने नो एसक्यूएल डीबी इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज नॉट नेसेसरी कि वो टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर हो पाए. यूज़र सेशन का वेरियस डेटा हो सकता है, डिफरेंट यूज़र्स का डिफरेंट सेशन डेटा हो सकता है, राइट? तो लेट्स से वी इंट्रोड्यूस्ड नो एसक्यूएल डेटाबेस, एंड या फिर नो एसक्यूएल के डेटाबेस की जगह वी कैन ऑल्सो यूज़ कैश, बट प्रेफरेबली इफ़ वी आर स्टोरिंग मोर डेटा, जैसे कि शॉपिंग कार्ट का डेटा एक्सेट्रा, सो नो एसक्यूएल इज़ प्रेफर्ड इन दैट केस. तो अब क्या होगा कि ये जो है ये एक शेयर्ड डीबी है, सभी सर्वर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं रिगार्डलेस कि वो सर्वर 1 है या 2 है, दे कैन एक्सेस दिस डेटाबेस, राइट? तो अब जब भी यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी, अब वो किसी भी सर्वर पे रीडायरेक्ट हो, सभी सर्वर्स इस शेयर्ड डीबी में यूज़र का डेटा स्टोर कर देंगे, एंड जब भी यूज़र वापस से एक्सेस करेगा वेब एप्लीकेशन, तो इसी सर्वर से इसी डेटाबेस से यूज़र का डेटा रिट्रीव हो जाएगा, राइट? सो दिस इज़ अ मच सिंपलर एंड क्लीनर अप्रोच. इसमें सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स आ जाते हैं हमारे पास, और प्लस अब हम सर्वर्स की ऑटो स्केलिंग भी कर सकते हैं विदाउट हैंडलिंग ऑल दोज कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हमें स्टेटफुल में फेस करनी पड़ रही थी. अब अगर पीक सीज़न है, सपोज शॉपिंग का, इट्स दिवाली सीज़न और सम सेल इज़ गोइंग ऑन, तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, सर्वर पे ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे, तो सर्वर की हम ऑटो स्केलिंग कर देंगे, ऑटोमेटिकली न्यू सर्वर्स ऐड कर देंगे, एंड जब पीक सीज़न निकल जाएगा देन वील रिमूव दीज सर्वर्स एंड ओनली कीप व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. और ये सब हम कर पाएंगे बिकॉज जो हमारा सेशन डेटा था या जो यूज़र डेटा था उसको हमने सेपरेट कर दिया. तो अब सर्वर के अंदर यूज़र का सेशन रिलेटेड कोई डेटा नहीं रहेगा. अनदर थिंग विच कैन बी डिस्कस्ड हियर इज़ लॉगिन डेटा कैसे मेंटेन रहता है एंड हाउ इज़ यूज़र ऑथेंटिकेटेड इन अ स्टेटलेस वेब आर्किटेक्चर. तो अभी तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे नो एसक्यूएल डेटाबेस इंट्रोड्यूस कर दिया था, राइट? बट अ बेटर वे टू मैनेज द ऑथेंटिकेशन ऑफ यूज़र्स इज़ यूजिंग JWT, जिसमें हमें एडिशनल डेटाबेस इंट्रोड्यूस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जब भी यूज़र लॉगिन करता है, ठीक है, एट लॉगिन टाइम यूज़र सर्वर को क्या सेंड करता है? यूज़र सर्वर को अपना लेट्स से ईमेल एंड पासवर्ड सेंड करता है टू सर्वर.
नाउ सर्वर ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल वेरीफाई करेगा लेट्स से, एंड सर्वर विल क्रिएट JWT. JWT stands for JSON Web Token, right? Because ये JSON में इसमें डेटा स्टोर होता है, तो इट्स कॉल्ड JSON Web Token. तो सर्वर विल क्रिएट द JWT. JWT कैसे दिखेगा? लेट्स से वी हैव हियर यूज़र ID, लेट्स से 101. We have role which is, let's say, admin, and we have the expiry of token set to some expiry date. नहीं तो it will remain there for eternity. अब आपने देखा होगा कि अगर आप लॉगिन भी करते हो वेबसाइट पे, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है, राइट? इट डजेंट रिमेन देयर. तो वो सेफ्टी पर्पसेस के लिए या सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हम एक्सपायरी डेट भी डाल देते हैं टोकन में, राइट? ये तो हमारा जेसन रेडी हो गई विद यूज़र डेटा. अब सर्वर क्या करता है? इसको साइन कर देता है. ओके, सर्वर इसको साइन कर देता है यूजिंग सीक्रेट की. अब सर्वर के पास एक सीक्रेट की होता है विच इज़ ओनली नोन टू द सर्वर इटसेल्फ. वो सीक्रेट की यूज़र के पास भी नहीं होती. इट रिमेन्स विद द सर्वर, एंड सर्वर उसको सीक्रेट की के थ्रू साइन कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई टिकट बाय करते हो, अब हो सकता है कि मैं भी एक टिकट बना दूँ, फेक टिकट विद ऑल द इंफॉर्मेशन, बट अब फेक और रियल में वेरीफाई कैसे होगा? देयर वुड बी सम आइडेंटिटी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ या कुछ सिंबल या फिर साइन उस टिकट पे होगा जो उसको फेक टिकट से डिफरेंट बनाता है, राइट? जो सिर्फ रियल टिकट्स में हो सकता है एंड फेक टिकट में नहीं हो सकता. सो सेम इज़ विद दिस. सर्वर भी इस जेसन को साइन कर देता है सो दैट कोई भी यूज़र या कोई भी हैकर कोई भी जेसन लाके लॉगिन ना कर पाए. only the JSON that is signed, only the not JSON, we can say only the JSON Web Token JWT that is signed by the server is considered real, and उसी से ही लॉगिन हो पाएगा. अब सर्वर ने इसको साइन कर दिया, राइट? अब ये टोकन हम रिटर्न कर देते हैं यूज़र को, एंड यूज़र के ये ब्राउज़र पे स्टोर हो जाता है इन कुकीज़. तो यूज़र में ये ब्राउज़र में ये कुकीज़ की फॉर्म में JWT स्टोर हो जाएगा. नाउ अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ सकता है कि अर्लियर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कुकीज़ वी सेड कि कुकीज़ विजिबल होती हैं ब्राउज़र में एंड एनीवन कैन एक्सेस एंड व्यू द डेटा, राइट? तो JWT भी हम व्यू कर सकते हैं, एंड कोई हैकर JWT के थ्रू डेटा निकाल के, यूज़र ID एंड पासवर्ड निकाल के हैक कर सकते हैं सिस्टम, राइट? बट एज आई सेड अभी कि JWT सिर्फ ये जेसन नहीं है, इट्स ऑल्सो द सिग्नेचर ऑफ द सर्वर, जो कि सीक्रेट की के थ्रू होता है, जो सिर्फ सर्वर के पास है. तो अगर ये JWT जो कुकी में स्टोर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो भी जाएगी, द सीक्रेट की विल नॉट बी लीक्ड. तो यूज़र अगर उसमें कुछ चेंज भी कर देगा, अनलेस एंड अनटिल उसके पास वो वाली सीक्रेट की नहीं है जो सर्वर के पास है, उसका JWT वैलिड नहीं माना जाएगा. दिस इज़ हाउ द सिक्योरिटी इज़ मेंटेन्ड. अब जब भी यूज़र दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो अपनी सारी रिक्वेस्ट के साथ वो ये JWT भी सर्वर को सेंड करेगा. अब तो क्योंकि यूज़र के ब्राउज़र में स्टोर हो गया है, तो अब कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा अगर यूज़र सर्वर को, तो उसके साथ ये JWT टोकन भी सेंड करेगा, एंड देन JWT वेरीफाई करने के बाद सर्वर यूज़र को रिस्पॉन्स सेंड करेगा. So this is how it works in most of the web applications, and इसमें क्या है कि we don't even require this extra database जो हमें यहाँ पे हमने लगाया था.
बट एक्स्ट्रा डेटाबेस हमें तब चाहिए होगा व्हेन वी हैव सेशन रिलेटेड डेटा. फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी शॉपिंग कार्ट के डेटा की, तो उसको स्टोर करने के लिए वील स्टिल रिक्वायर नो एसक्यूएल डेटाबेस और कैश. बट इससे फ़ायदा क्या हुआ JWT से कि अब हमें हर रिक्वेस्ट के साथ इस डेटाबेस को हिट करने की नीड नहीं पड़ेगी, इस डेटाबेस से यूज़र डेटा फेच करने की नीड नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी हैव JWT विद एवरी रिक्वेस्ट. एंड ओनली द रिक्वेस्ट जिसमें शॉपिंग कार्ट का डेटा रिक्वायर्ड होगा या कुछ ऐसा डेटा रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ उसी में हमें इस डेटाबेस को रिक्वेस्ट सेंड करने की नीड पड़ेगी. सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड विल इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्योंकि JWT डायरेक्टली यूज़र की रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड हो रहा होगा सर्वर पे, एंड सर्वर उसको डायरेक्टली रीड कर सकता है एंड ऑथेंटिकेट कर सकता है यूज़र को. ओके, so that was all about the stateful and stateless web architecture that we studied, and I hope this was well understood, and see you in next one. Thank you so much.